कक्षा 9 की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश का वार्षिक परीक्षा 2024 पत्र पे लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि इंग्लिश विषय पे लाओ, तो फाइनली आप पे आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी यहाँ पर शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही आपको वीडियो को यहाँ पर लाइक कर लेना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही आप यहाँ पर डेली मार्क्स आपका 75 नंबर का रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपकी 16 रहने वाले, टाइम आपका 3 घंटे रहेगा। और आपके यहाँ पर आते हैं इंस्ट्रक्शन, तो आप पढ़ सकते हैं। ऑल क्वेश्चन आर कॉम्प्लीटली में दूसरा आता मार्क्स और आप ईच क्वेश्चन आर गिवन अगेंस्ट दैम, ठीक है। चलिए आपका यहाँ पर सेक्शन ये आता है रीडिंग, जिसमें आपके पहला क्वेश्चन आता है रीड द फॉलोइंग पेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, तो आपकी 5 नंबर का रहने वाला, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका यहाँ पर दिया गया है, ललिता सॉफ्टेड सम टोमेटो सीड इन हर गार्डन, द सीड्स ग्रू इनटू लिटिल प्लांट्स आफ्टर अ फ्यू डेज, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, आपका पैसेज। तो इसको आपको यहाँ पढ़ लेना है। अब चलिए इसका पहला जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं भार डिड ललिता सो इन हर गार्डन। तो इसका आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता है प्लांट्स, और बी आता है आपका सीड्स, और सी आता है आपका ट्रीज, और इसका आपका यहाँ पर डी ऑप्शन आता है ग्रास। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया भार डिड ललिता सो इन हर गार्डन, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर सीड्स हो जाएगा, ठीक है। पहले का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा सीड्स से। फिर दूसरा जो आपका यहाँ पर दिया भार डिड सी नोट अलाउ, तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है बर्ड्स नियर प्लांट्स, और बी आता है इंसेक्ट्स नियर प्लांट्स, और सी आता है फाइल्स नियर प्लांट्स, और डी आता है पेड्स नियर प्लांट्स। तो जो आपका क्वेश्चन दिया गया भार डिड सी नोट अलाउ, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी इंसेक्ट नियर प्लांट्स। फिर आपका यहाँ पर देख लेते तीसरा आपका यहाँ पर आता है भार डिड द पुट अंडर द प्लांट्स, ठीक है। तो इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका कॉम्पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। तो चौथा आपका आता है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू टिनी, तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है लार्ज, बी आता है आपका बिग, और सी आता है आपका स्मॉल, और डी आता है आपका गैंट। तो इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका स्मॉल हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया पाँचवा भाई बार द सिस्टर हैप्पी, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा बिकॉज आर टोमेटो ग्रू इन देयर गार्डन, ठीक है। पाँचवें का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। अब क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आता है, जिसमें आता है रीड द फॉलोइंग पेज केयरफुली एंड, ठीक है, एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, जो कि आपका 5 नंबर का रहने वाला है। तो इसका आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है बी लर्न टू स्पीक, तो इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा बाय इमिटेटिंग। फिर आपका इसका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है, ठीक है, मुझसे सुलेबियन हेल्पेड हेलन टू, तो इसका आपका ये ऑप्शन आता है स्पीक, बी आता आपका राइट है, और सी आता आपका रीड, और डी आता ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दूसरे का आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है हु वाज हेलन टीचर, तो इसका आपका ये ऑप्शन आता है मैरी, और बी आता आपका हर मदर, और सी आता आपका मिस सुलेबियन, और डी आता हर फादर। तो इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मिस सुलेबियन। फिर आपका चौथा आता है वैन डिड हेलन केयर लॉस हर आई साइट एंड हेयरिंग, तो इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा चौथे का, वो आपका बी हो जाएगा एट द एज ऑफ 2। फिर आपका पाँचवा आता है बिच बर्ड इन द पैसेज मीन्स वन हु इज नॉट एबल टू सी, तो पाँचवें का आपका यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा ब्लाइंड, ठीक है। ब्लाइंड आपका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर, ठीक है, जो क्वेश्चन यानी आपका क्वेश्चन नंबर 2 था वो आपका कंप्लीट हो जाता है। आप सेक्शन भी आती है आपके यहाँ पर राइटिंग, तो जिसमें आप यहाँ पर रीड द फॉलोइंग पेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अस सुइटेबल टाइटल टू इट, ये आपका 4 नंबर का रहने वाला है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए देयर आर मैनी डिफरेंट किड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, दे आर डिवाइडेड इनटू देयर मेन क्लासेस अकॉर्डिंग टू द वे दे आर प्लेड, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर दिया गया, तो इसको आपको पूरे यहाँ पर रीड कर लेना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन तीसरा दिया गया, इसमें आपको क्या करना है नोट्स बनाने हैं और टाइटल लिखना है, ठीक है। तो आपको नोट्स और टाइटल किस तरह से लिखना है, ठीक है, उसका आंसर हम आपको बता देंगे। हम पहले क्वेश्चन चौथा और पाँचवा क्वेश्चन 6 और देख लेते हैं, फिर इनके आंसर एक साथ देखेंगे। फिर क्वेश्चन चौथा आपका आता है यू आर दीपेश, ठीक है, बिलवाल स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू इंदौर, ठीक है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू ए ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पे एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। और इसका अथवा आता है, तो इसमें आपको 3 यानी 3 दिन के, ठीक है, 3 डेज लीव के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को, ठीक है। तो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले हैं, आप यहाँ पर थोड़ा वेट करिए, ठीक है, सभी के आंसर आपको कराए जाएंगे। क्वेश्चन 5 में आता है, जिसमें आपको, ठीक है, किसी एक टॉपिक पर लिखना है ऐसे यानी निबंध, एन इंडियन फेस्टिवल, वंडर ऑफ साइंस
इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज और मॉडर्न टेक्नोलॉजी। चारों में से आपको किसी एक पर लिखना है और इसका अथवा देख लीजिए, जिसमें आपको आर्टिकल लिखना है और जो आपका क्वेश्चन 6 दिया गया है इस पिक्चर को देखकर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 3, ठीक है, 4, 5 और 6 जो इनकी आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर, जिसमें आपको क्या करने थे, आपको नोट्स बनाने थे और टाइटल। तो आपका टाइटल हो जाएगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, और साथ ही इसके नोट्स देख लीजिए। ये आपका क्वेश्चन तीसरे का आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर क्वेश्चन चौथे का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको एप्लीकेशन लिखनी थी, ठीक है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर। तो ये आपका क्वेश्चन चौथे का आंसर, ठीक है। इसमें आपको स्कूल का नेम, आपको अपने स्कूल का नेम डाल देना है, अपना एड्रेस डाल देना है, ठीक है, यहाँ पर। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको अपने यहाँ पर रोल नंबर डाल देना है, ठीक है, पूरा आपको इसी को याद करना है। ये आपको क्वेश्चन चौथे का आंसर। फिर क्वेश्चन पाँचवें का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको, ठीक है, किसी एक टॉपिक पर लिखना था एशियन निबंध। तो ये आपका, ठीक है, इन इंडियन फेस्टिवल पर आपका यहाँ पर दिया गया है निबंध, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन पाँचवें का आंसर, ठीक है। पहले तो आपको इंट्रोडक्शन याद करनी है, फिर दिवाली द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, होली द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर याद करनी है। ये आपका क्वेश्चन पाँचवें का आंसर। और क्वेश्चन 6वें का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको पिक्चर को देखकर एक पैराग्राफ लिखना था। तो ये आपका 6वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है कंप्लीट। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर सेक्शन सी आती है ग्रामर। क्वेश्चन 7 आता फिर इन द ब्लैंक्स चूसिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट एनी 5। आपको 5 करने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर जो पहले दिया गया है, जिसमें आई डिडंट बाय ... मैंगोज। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आई डिडंट बाय एनी मैंगोज, ठीक है, एनी आपका राइट आंसर रहेगा पहले का। फिर दूसरा आता सारा डॉट वाचिंग टीवी वैन द पावर बैंड ऑफ। तो इसका आंसर आपका बाज हो जाएगा। फिर जो आपका तीसरा था हॉनेस्टी इज डॉट बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसका आंसर आपका दा हो जाएगा, ठीक है, तीसरे का। और जो आपका यहाँ पर चौथा आता है बी आर मेकिंग काइट्स वैन माई फादर डॉट। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अराइव्ड, ठीक है, अराइव्ड आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर पाँचवा आता है सी इज नॉट गोइंग टू ऑफिस डॉट सी इज एल। तो पाँचवें का आंसर आपका हो जाएगा बिकॉज, ठीक है। फिर जो 6वां आता डॉट यू टेकन माई पेन। तो इसका आंसर आपका हैव हो जाएगा, ठीक है, हैव यू टेकन माई पेन। तो आप फिर से यहाँ पर देख लीजिए, पहले का जो आपका आंसर रहेगा वो आपका एन ही हो जाएगा। और दूसरे का आंसर आपका क्या रहेगा, दूसरे का आंसर आपका बाज, ठीक है। तीसरे का आंसर आपका दा रहने वाला था। चौथे का आंसर आपका अराइव्ड, ठीक है। पाँचवें का आंसर आपका बिकॉज और 6वें का आंसर आपका हैव। अब चलिए आपका क्वेश्चन 8 आता, जिसमें आपके आते हैं डू एज डायरेक्टेड, ठीक है, एनी 5 आपको 5 करने हैं। तो आप यहाँ पर थे योर पेन कैन गिव मी यू, इसको आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना। दूसरा आता रोहन स्पीक्स इंग्लिश, इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है। और तीसरा आता मोहन इज मेकिंग टी, इसको आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। चौथा आता ही फिनिश्ड हिज वर्क, इसको आपको इंटरोगेटिव में चेंज करना है। और पाँचवा आता ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी, ठीक है, इसमें आपका एट का प्रयोग करना है। जो 6वां दिया गया ही इज सेलिंग सम टॉय, इसमें पैसे वॉइस में आपको चेंज करना है, ठीक है। और आपको कोई 5 करने हैं। तो चलिए जो इनके आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, रहा आपका डू एज डायरेक्टेड सॉल्यूशन। पहले का आंसर रहेगा कैन यू गिव मी योर पेन। दूसरे का आंसर रहेगा आपका रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश। तीसरे का आंसर रहेगा मोहन बाज मेकिंग टी। और चौथे का आंसर रहेगा आपका डिड ही फिनिश हिज वर्क। पाँचवें का आंसर आपका रहेगा ही इज रिच एट ही इज नॉट हैप्पी। और 6वें का आंसर देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपका डू एज डायरेक्टेड का सॉल्यूशन हो जाता है। अब सेक्शन डी आती है आपकी टेक्स्ट बुक। तो हम यहाँ पर टेक्स्ट बुक कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला था भार डिड टॉमी फाइंड। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा ऑन हेमलॉक, ठीक है, सॉरी एन ओल्ड बुक विथ येलो क्रिंकली पेजेस, ठीक है। फिर आपका दूसरा आता है हाउ ओल्ड इज मैरिज। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर 11 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका आता है भार डिड केजिया ग्रैंड मदर आस्क हर टू मेक। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा आ गिफ्ट ऑफ पिन कशन, ठीक है। फिर जो आपका चौथा यहाँ पर दिया भार डिड द ऑथर, ठीक है, प्रेजेंट द बियर अस आ गिफ्ट टू। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा हिज वाइफ, ठीक है, हिज वाइफ आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका क्वेश्चन 9 है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 10 देख लेते हैं, जिसमें आपका यहाँ पर आता रीड द फॉलोइंग स्टार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, जो कि आपका 3 नंबर का रहने वाला है। ये आपका यहाँ पर दिया गया है पैसे, तो इसको पूरा आप रीड कर लीजिएगा। अब आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है एट द एज ऑफ 21 स्टीनबाज यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है, ग्रेजुएट। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है स्टेन बर्केड अस आर टेक्निकल एक्सपर्ट इन। तो इसका राइट आंसर आपका दूसरे का
राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे का राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। और जो तीसरा आता है स्टेन आल्सो वर्कड अस, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, आ टीचिंग असिस्टेंट। ठीक है, और चलिए आपके यहाँ पर आता है 10वीं का बी, जो कि आपकी पोयम यहाँ पर दी, जो कि 3 नंबर की यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आता है हुम डज द पोएट रिक्वेस्ट इन द अबव लाइन्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आपका यहाँ पहले का जो राइट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, बी, ठीक है, बी राइट आंसर रहेगा बिंड। फिर जो तीसरा था भा डज बिंड गो, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बेकर्स विंडोज। फिर जो आपका तीसरा था विच ऑफ देज मीन्स थ्रोन इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर 10वीं का बी भी कंप्लीट हो जाता है। आप क्वेश्चन 11 था जिसमें आपको 6 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और आपके 7 क्वेश्चन दिए हैं, तो इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। क्वेश्चन 12 देख लीजिए, क्वेश्चन 13, ठीक है, क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 15 और 16। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन यहाँ पर 11 से लेकर 16 तक के जो सोल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।